नमस्कार, मैं हूँ मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं टी भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। प्रतापगढ़ में चौरी चौरा जन क्रांति शताब्दी समारोह का आयोजन। देखिए प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता विशाल रावत की एक खास रिपोर्ट। चौरी चौरा जन क्रांति शताब्दी समारोह के अवसर पर जनपद के विभिन्न चिन्हित शहीद स्मारकों पर कार्यक्रम आयोजित कर अमर शहीद बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी क्रम में प्रतापगढ़ जिले के सदर सैनिक कार्यालय पर देश के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि दी गई। सायंकाल में लाइटिंग एवं दीप प्रज्वलित कर पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्रभक्ति गीतों एवं राष्ट्र धुन पर प्रस्तुति की गई। इस कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ शिवहरी मीणा, कर्नल AK सिंह के साथ जनपद के वरिष्ठ पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारीगण व गणमान्य लोग मौजूद रहे। बदायूं में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता आरिफ खान की एक खास रिपोर्ट। बदायूं में अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर 4 फरवरी को लाल पुल तिराहा पर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत लाल पुल स्थित शिव मंदिर को भी JCB द्वारा हटवाया गया है। इससे पहले भी शहर में कई जगहों पर अतिक्रमण को हटाया जा चुका है। लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही बनी लोगों की जान का खतरा। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। थाना बाजारखाला क्षेत्र के भवानीगंज वार्ड में नगर निगम की लापरवाही के चलते एक स्कूटी सवार युवती नाले में जा गिरी। जानकारी के मुताबिक थाना बाजारखाला क्षेत्र के भवानीगंज वार्ड में नाले के खुले होने के कारण एक स्कूटी सवार युवती नाले में गिर गई, जिसे आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद नाले से बाहर निकाला। नाले में गिरने की वजह से युवती को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घायल युवती को अस्पताल पहुँचाया। हादसे के बाद क्षेत्रवासियों ने काफी आक्रोश के साथ मौजूदा पार्षद के खिलाफ नारे लगाए। देखिए इस मामले में क्या कहना है वहाँ पे मौजूद जनता का। पार्षद जी का कहना हम लोग लगे रहे, जमा रहे और यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे हम। ये पार्षद जी का कहना था। पार्षद जी का कहना यही है, वरना अब तक के साफ सुथरा हो चुका होता। कब से विकास नहीं कराया है यहाँ पे? यहाँ विकास ही तो नहीं हुआ है। विकास तो आपको दिख रहा साहब ना, विकास। गाजीपुर में पूर्व प्रधान ने लेखपालों पर लगाया मारपीट का आरोप। देखिए गाजीपुर से हमारे संवाददाता इकरार खान की ये खास रिपोर्ट। सदर तहसील के रूहीपुर चक सफिया गांव के पूर्व प्रधान अमरेश यादव ने लेखपालों पर मारपीट का आरोप लगाया है। पूर्व ग्राम प्रधान का आरोप है कि गांव में हो रहे अवैध कब्जे की शिकायत करने पर तहसीलदार के कहने पर लेखपालों ने उसके साथ मारपीट की। लेखपालों और पूर्व ग्राम प्रधान के बीच हुए हंगामे की वजह से तहसील परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा, जबकि इस मामले को लेकर सदर के SDM अनिरुद्ध सिंह ने मारपीट की घटना से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि गांव में अवैध कब्जे को लेकर कार्यवाही की जाएगी। देखिए इस मामले में क्या कहना है पूर्व ग्राम प्रधान अमरेश यादव, SDM सदर अनिरुद्ध सिंह का। आपके द्वारा कहा जा रहा है ऐसा है नहीं। ये चकसाफिया में एक सामुदायिक भवन और एक व्यक्ति के द्वारा जमीन क्रय की गई थी। दोनों के बीच का विवाद था। जो ये वहाँ के चकसाफिया के आ रहे हैं, उनका कहना है कि सामुदायिक भवन की ज़मीन पर अतिक्रमण किया जा रहा है। कल मेरे पास ये 2 बार आए थे, लगभग 11 बजे आए थे और शाम को 4 साढ़े 4 बजे के आसपास आए थे। मैंने लिखा भी था कि वहाँ पर दूसरी हम टीम बनाकर जांच करवाएंगे और जो सही होगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये लोग उस मामले को अनावश्यक खून दे रहे थे और आज फिर पता चला कि नायब तहसीलदार के पास आए थे। इन्होंने आधा घंटा उन लोगों को सुना और बताया कि इस रिपोर्ट में जो आया है, रिपोर्ट में पढ़ ले रहा हूँ और पढ़ने के बाद अगर वो लोग गलत कर रहे होंगे तो उस काम को रुकवा दिया जाएगा। और काम रुका भी था। लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है और जो संभावित निकट भविष्य में चुनाव आ रहा है, कुछ लोग वहाँ पर अनावश्यक विरोध करके समस्या को उलझाना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि उसका नियमानुसार निस्तारण हो। जो सही है वो सही रहे, जो गलत है वो गलत रहे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोगों के द्वारा ये इस तरह से जो कहा जा रहा है वो इस तरह से नहीं है। हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं और हम सब नागरिकों की और क्षेत्र की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं। उनकी समस्याओं का निदान हम लोग कोशिश रहती है कि अगर रात में भी बैठ के कराना पड़े तो निस्तारण करते हैं। जी, अमरेश कुमार यादव, पूर्व प्रधान रूहीपुर सदर ब्लॉक में पूर्व प्रधान हूँ। हमारे ग्राम पंचायत रूहीपुर में एक राजस्व मुआवजा है चकसाफिया, जिसमें कि हमारा ग्राम उस समय अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया था और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत 25 लाख की लागत से एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। जो वो आबादी की जमीन थी उस पर हमने सामुदायिक भवन का निर्माण कराया। उसके सामने शेष 3 बिस्सा ही जमीन खाली है, जिसको अगर वो जमीन कब्जा हो जाएगा 25 लाख सरकारी संपत्ति का कोई माने रहेगा, वो उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। उसको हमारे गांव के राम दरस पुत्र मुन्ना राम ने एक बेर कब्जा कर रहे थे। हम लोगों ने उस समय SDM सतगृह जी से मिले
और उन्होंने भेज कर रुकवाया और 2 नेपाल को दे दिया। उसका रिपोर्ट मंगवाए, उन दोनों ने उस रिपोर्ट में लिखा कि यह जमीन आबादी है। उसी जमीन में एक जो दबंग किसी का व्यक्ति जो कब्जा कर रहा है, उसमें उसका 5 बिस्वा जमीन पूरे खानदान का, जिसमें 3 बिस्वा ही उसका नाम आएगा। तो उस 3 बिस्वा को दिखा करके उस सामुदायिक भवन जो 3 बिस्वा जमीन है जिसमें सार्वजनिक काम होता है, शादी विवाह होता है, उसको वह कब्जा कर रहा है। उसको हम लोगों ने रोकने के लिए है 3 दिन से मैं सदर स्कूल आ रहा था और एसडीएम साहब ने भी कर दे दिए कि इसमें निर्माण कराया जाए। मैं पुनः गया, फिर हमारे पार्टी के प्रशांत सिंह ने फिर आए तहसीलदार साहब के और कहे, और तहसीलदार साहब ने हम लोगों से और व्यवहारिक करते हुए बोले नेपाल मारो मारो करके हम लोग पर अतिक्रमण कराया गया, हम लोग को मारा पीटा गया। तो जमीन को मिली बगल से नेपाल रमेश यादव द्वारा उसको अतिक्रमण कराया जा रहा है। हम लोग की मांग है कि सार्वजनिक हित में उसके सक्षम अधिकारी टीम गठित करके उसकी जांच करा करके हम लोगों को न्याय दिलाया जा सके। आज क्या हुआ? आज हम लोग के साथ यह है कि जब हम लोगों ने आए उस जमीन को रोकवाने के लिए एसडीएम साहब ने कोर्ट में बैठे थे, हमने सोचा कि अपनी बात निचले स्तर के तहसीलदार साहब को करा दिए जाए। तहसीलदार साहब ने हम लोग को देखते आक्रोश में होकर के उन्होंने हम लोगों पर मारो मारो करके और सारे नेपालों से लगवा कर हम लोग की मरवाई पिटवाई। कौन कौन लोग आपको मारने में रहे हैं? रमेश यादव, नेपाल एक राय साहब है, नाम तो सर मैं सबका नहीं जानता हूँ, चेहरा पहचानता हूँ। कितने लोग रहे? 15-20 नेपाल। तहसीलदार साहब ने हमला बोला, पूरे नेपाल तहसील ये लोग टूट पड़े हम लोग को मारने में। अभी आपकी बात एसडीएम साहब से हो रही थी, क्या बातें हो रही थी? एसडीएम साहब ने अभी हम लोगों से कहा है कि इस बात को हम तहसीलदार साहब से दिखवा रहे हैं, लेकिन हमने कहा इस बात को सर स्वयं एक टीम गठित करके उसकी जांच करा करके वो सार्वजनिक हित की जमीन है जिसपे 25 लाख सरकारी संपत्ति जो बनाया गया है उसको यदि वो गलत है छोड़ दिया जाए। सार्वजनिक हित की जमीन अगर उसके हक की है तब कहीं इस प्रकार का जनता के साथ धोखाधड़ी न हो, न समाज का हित हो। आपके साथ मारपीट हुआ, आप कुछ करेंगे? जी हाँ, इसके लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो हम लोग बैठेंगे पार्टी दल के लोग निर्णय लेंगे, उस पर हम लोग अपने नेतृत्व में चलकर कार्रवाई करेंगे। जो महानान पर जो हम लोगों ने इसका मनोता के खिलाफ हम लोगों ने जो दावा किया गया है, मारा गया है। किस पार्टी से? हम लोग बीजेपी के मैं 25 साल तक बूथ इकाइयाँ बेच रहा है, 3 बार गाँव का और भाई हम अपने पंचायत प्रधान रहा है। बदायूं में वंदे मातरम गीत का विश्व रिकॉर्ड। देखिए बदायूं से हमारे संवाददाता आरिफ खान की ये खास रिपोर्ट। बदायूं प्रशासन की तरफ से वंदे मातरम गायन के कार्यक्रम की बड़ी तैयारी की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण के साथ साथ स्कूली बच्चों ने भाग लिया। सभी ने सामूहिक रूप से वंदे मातरम गीत गाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित करने में भागीदारी की। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने जिले के शहीद स्थल पर जाकर दीप प्रज्वलन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित कर चौरी चौरा के शहीदों को याद किया। देखिए इस मामले में क्या कहना है प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का। हम चौरी चौरा शताब्दी समारोह मना रहे हैं, वर्ष भर चलने वाला ये कार्यक्रम है। किस तरीके का कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, चौरा चौरी कांड कोई ऐसा नहीं है कि जिसको हम सीमित दायरे से देखें। चौरा चौरी कांड ने हमारे देश में एक ऐसी ज्वाला उत्पन्न की जिससे पूरे देश के नौजवानों में जाति धर्म सबसे ऊपर उठ के देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भावना उत्पन्न हुई। ये और भी स्वतंत्रता संग्राम में अनेक जगह फांसी की भी सजाएं हुई, अनेक जगह पुलिस की गोलियों से भी आदमी मारे गए, लेकिन चौरा चौरी की जो घटना हुई उस घटना ने देश में एक ऐसी तब्दीली ला दी कि जिससे वैसे उस समय की तत्कालीन कांग्रेस दो और आंदोलन 2 विभागों में विभाजित हुआ। ये नरम दल और गरम दल में भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां साहब, ये सब लोग गरम दल के कहे गए, बाकी गांधी जी के साथ नरम दल वाले कहे गए। लेकिन ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ गांधी जी राष्ट्रपिता, गांधी जी की वजह से आज़ादी मिली, लेकिन उन जिन्हें हम गरम दल की संज्ञा देते हैं उनका योगदान भी सबसे ज़्यादा आज़ादी की प्राप्ति में है।
उन्होंने कोई भी व्यक्ति अपनी संतान के लिए ऐसे कार्य करना चाहता है कि जिससे आगे चल के उसकी संतान उसके नाम को रोशन करे, देश की सेवा करके, समाज की सेवा करके। हमारे जिन अमर शहीदों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया, उन्होंने यही सपना संजोया था कि एक दिन भारतवर्ष उन्हें विश्वगुरु बने, भारतवर्ष दुनिया का सबसे विकसित देश बने, हमारे देश के समस्त जो जनता है वो सुख हो, संपन्न हो, शांतिपूर्वक हो। शहीदों के बलिदान आज उन शहीदों के बलिदान के स्वप्न को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना पूरे देश नहीं पूरे विश्व में हो रही है। मैं अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, बदायूं की समस्त जनता की ओर से उन अमर शहीदों के चरणों में शत शत नमन करता हूँ। शहीदों के बलिदान से जो नई देखिए, शहीदों के बलिदान के लिए एक किसी भी कार्य में अनेक चीज़ों का योगदान होता है। शहीदों के बलिदान से हमको शिक्षा मिलती है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हमको ये शिक्षा मिलती है एक हम अपने समाज की सेवा करें, राष्ट्र की सेवा करें। इसलिए इन सभी को जोड़ने के लिए ये अनेक कार्यक्रम किए गए हैं, जिसमें छात्रों की प्रतियोगिताएं हैं, जिसमें खेल कूद प्रतियोगिता है, जिसमें वाद विवाद प्रतियोगिता है। इन सारी चीज़ों का आयोजन पूरे वर्ष भर इस चौरी शताब्दी में के लिए किया। ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।